नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंडली के द्वारा जातक की विद्या और बुद्धि का विचार, इस विषय के अध्ययन के क्रम में चलिए अब हम गणित विद्या से संबंधित ज्योतिषीय सूत्रों का अध्ययन करते हैं। गणित विद्या के लिए कुंडली में बृहस्पति का केंद्र में स्थित रहना आवश्यक होता है और बृहस्पति केंद्र में स्थित हो और साथ ही साथ बुध द्वितीय भाव का स्वामी हो। बृहस्पति केंद्र में स्थित हो और बुध द्वितीय भाव का स्वामी हो, अर्थात द्वितीय भाव में या तो मिथुन राशि हो या कन्या राशि हो, अथवा शुक्र उच्चस्थ या स्वगृही हो, या शुक्र अपने उच्च राशि में स्थित हो या अपनी राशि में स्थित हो, वृष और तुला राशि में स्थित हो, इसमें से किसी भी राशि में स्थित हो। क्या है? बृहस्पति केंद्र में स्थित हो, द्वितीयेश बुध हो, या द्वितीयेश बुध नहीं हो तो शुक्र अपनी उच्च राशि में स्थित हो या अपनी स्व राशि में स्थित हो, तो वैसा जातक को गणित शास्त्र में ज्यादा रुचि होती है, गणित शास्त्र से प्रेम होता है। अगला सूत्र है, यदि मंगल द्वितीय भाव में स्थित हो और शुभ ग्रह के साथ हो तथा बुध से दृष्ट हो अथवा बुध के नरस्त हो तो जातक गणितज्ञ होता है। मंगल द्वितीय भाव में स्थित हो किसी शुभ ग्रह के साथ होकर के और बुध उनको देख रहा हो, या बुध केंद्र में स्थित हो तो वैसा जातक गणितज्ञ होता है। अगला सूत्र है, यदि बृहस्पति केंद्र अथवा त्रिकोण में स्थित हो अथवा शुक्र अपने उच्च राशि में स्थित हो अथवा बुध या मंगल धन भाववत हो अथवा किसी केंद्र में स्थित मंगल बुध के द्वारा दृष्ट हो तो जातक गणित शास्त्र का ज्ञाता होता है। इस सूत्र में ग्रहों की 4 स्थितियां बताई जा रही हैं। पहली स्थिति क्या है? बृहस्पति केंद्र में या त्रिकोण में स्थित हो। बृहस्पति केंद्र में या त्रिकोण में स्थित हो। दूसरी स्थिति क्या है? कि शुक्र अपनी उच्च राशि में स्थित हो, शुक्र मीन राशिगत हो कुंडली में। तीसरी स्थिति है कि बुध या मंगल धन भाव में स्थित हो, बुध या मंगल दोनों में से कोई एक धन भाव में द्वितीय स्थान में स्थित हो। और चौथी स्थिति क्या बचा रही है कि किसी केंद्र में स्थित मंगल किसी केंद्र में स्थित हो और बुध उस मंगल को देख रहा हो, केंद्र में स्थित मंगल को। इन 4 स्थितियों में से कोई भी स्थिति कुंडली में बन रही हो तो ऐसा जातक गणितज्ञ होता है। अगला सूत्र है, यदि द्वितीय स्थान में चंद्रमा मंगल के साथ हो और उस पर बुध की दृष्टि पड़ती हो अथवा बुध के नरस्त हो अथवा द्वितीय भाव का स्वामी होकर बुध उच्चस्थ हो और लग्न में बृहस्पति हो तथा शनि अष्टमस्थ हो तो जातक गणितज्ञ होता है। इसमें भी ग्रहों की 2 स्थितियां बताई जा रही हैं। पहली स्थिति क्या है कि द्वितीय भाव में चंद्रमा के साथ मंगल बैठा हुआ हो कुंडली में धन भाव में और उस पर बुध की दृष्टि पड़ती हो या बुध केंद्रस्थ हो। धन भाव में मंगल और चंद्रमा बैठ करके चंद्रमंगल योग बना रहे हो और बुध उनको देख रहा हो या बुध केंद्र में स्थित हो, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति कि द्वितीय भाव का स्वामी होकर बुध उच्चस्थ हो। बुध द्वितीय भाव का स्वामी हो, अर्थात द्वितीय भाव में या तो मिथुन राशि हो या कन्या राशि हो, और द्वितीय भाव का स्वामी होकर के बुध अपनी उच्च राशि में स्थित हो, अर्थात कन्या राशि के 15 अंश के अंदर बुध स्थित हो और लग्न में बृहस्पति बैठा हो तथा शनि अष्टम भाव में बैठा हो। इन 2 ग्रहों की स्थितियों में से, इन ग्रहों की 2 स्थितियों में से यदि कोई भी स्थिति बन रही हो तो वैसा जातक गणित शास्त्र का ज्ञाता होता है। अगला सूत्र है, यदि चंद्रमा और बुध केंद्र में स्थित हो अथवा तृतीय बुध के साथ होकर केंद्र में स्थित हो तो जातक गणितज्ञ होता है। चंद्रमा और बुध केंद्र में स्थित हो, कोई आवश्यक नहीं है कि चंद्रमा और बुध एक ही साथ केंद्र में बैठे हुए हों, अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों का केंद्र में रहना आवश्यक है। तो चंद्रमा और बुध केंद्र में बैठे हों या बुध तृतीय के साथ होकर, तृतीय भाव का स्वामी और बुध दोनों एक साथ होकर के केंद्र में स्थित हो कुंडली में, तो वैसा जातक गणितज्ञ होता है।
अगला सूत्र है, यदि शनि से षष्ठ स्थान में बुध बैठा हो और बृहस्पति लग्न से द्वितीय स्थान में स्थित हो तो जातक फलित ज्योतिष का ज्ञाता होता है। कुंडली में शनि जहां भी बैठा हो उसे छठे भाव में बुध बैठा हुआ हो, शनि से षष्ठ स्थान में बुध बैठा हो और बृहस्पति लग्न से द्वितीय स्थान में अर्थात धन भाव में बृहस्पति बैठा हो तो ऐसा जातक फलित ज्योतिष का ज्ञाता होता है। अगले वीडियो में हम शास्त्र ज्ञान से संबंधित ज्योतिषीय सूत्रों एवं योगों का अध्ययन करेंगे। नमस्कार।